us discuss the solution of the question bank number 3, which was based on the measures of dispersal. I hope कि आपने तो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट आपकी वेरिफिकेशन के लिए हमने भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था क्या? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। द स्कोर्स ऑफ टू बैट्समैन ए एंड बी इन 10 इनिंग्स ड्यूरिंग ए सर्टेन सीजन आर। तो ये आपके 10 इनिंग्स में दो बैट्समैन थे, एक ए और बी था, उसने डिफरेंट इनिंग्स में ये जो डिफरेंट स्कोर किया है और हमें ये बताना है कि इनमें से जो स्कोर किया है उसके बेस के ऊपर कौन सा प्लेयर जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, राइट? जिसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं कि कोई भी वर्स्ट कंडीशंस क्यों ना हो तब भी जो है वो ये बैट्समैन जो है वो स्कोर करेगा, राइट? तो कंसिस्टेंसी के लिए हमने कहा था कि राहुल द्रविड़ को बोलते थे ना कि ये मिस्टर डिपेंडेबल। तो कोई भी सिचुएशन होगी वो स्कोर करेगा ही करेगा, उसी को हम जनरली कंसिस्टेंसी बोलते हैं, राइट? कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म करता है उसके बेस के ऊपर हम जो है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमारे पास था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी स्कोर किए हैं, तो सबसे पहले हमने जो मिस्टर ए बैट्समैन है उसको हमने एक्स मान लिया और मिस्टर बी जो है उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है जी। So, in order to find out which of the two batsmen is more consistent, we have to compare the coefficient of variation. वो हिंट मैंने आपको एक क्वेश्चन में दे रखा था, हो सकता है एग्जाम में ऐसा हिंट ना दिया हो। इसका मतलब है कि आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसी की हेल्प से आप कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बैट्समैन ए को हमने एक्स माना और बी को जो है वो वाई मान लिया, तो एक्स के द्वारा डिफरेंट इनिंग्स में, तो जैसा कि हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहले हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो पहला स्टेप है, ओके। फिर हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद पहले हम इसको, क्योंकि हम एक्चुअल मीन मेथड से जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो सिग्मा x मेरे पास आ गया 460 और यहां सिग्मा y जो है मेरा 500 आ गया। तो सबसे पहले मैं सिग्मा एक्स का मीन कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैं डेविएशन से ही हमें वेरिएशन आती है। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो 460 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 46। ये मेरे पास मीन आ गया। और जब मीन आ गया तो मैं सबसे पहले एक्स माइनस मीन जिसका यानी कि एक्स माइनस 46, स्मॉल एक्स आ जाएगा मेरा, ओके। तो x मेरा 32 माइनस 46 विच इज इक्वल टू माइनस 14, 28 माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 18, 47 माइनस 46 इज इक्वल टू प्लस 1। इस तरह से 63 माइनस 46 इज इक्वल टू 70, 71 माइनस 46 इज इक्वल टू प्लस 25, फिर 39 में से माइनस 7, 10 माइनस 36 और 14 और 96 माइनस 46 इज इक्वल टू 50 और 14 माइनस 46 इक्वल टू माइनस 32। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम डेविएशन जो है वो एक्चुअल मीन से लो तो जो सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है जी। तो देखो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे कि y की तरफ को करेंगे। अब y का टोटल हमारे पास, तो y मीन कैलकुलेट करेंगे। जब y मीन कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास सिग्मा y चाहिए, तो हमने सिग्मा y भी कैलकुलेट कर दिया। सो सिग्मा y डिवाइड बाई n विच इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 सीरीज है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 50। अब मैंने y माइनस मीन से डेविएशन लिया, जिसको मैंने मीन की जगह 50 लिख दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं 19 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 31, 31 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 19, 48 माइनस 50 इज इक्वल टू 2, 53 माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस 3, ये प्लस 17, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से प्लस 40 माइनस 40 प्लस 12 माइनस 10 और 80 माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस 30। और प्रॉपर्टी हमारी फिर काम कर रही है कि अगर हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लें तो जो सिग्मा स्मॉल वाई वो भी 0 के बराबर होता है, ठीक है जी, ओके। अब हमने ये डेविएशन ले लिया, लेकिन आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है
अगर हम एक्चुअल मीन से ले रहे होते हैं तो स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होता है। अब तो आपके फार्मूले जो है आपके टिप्स पे होंगे, तो इसलिए हमें एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324, 1 का स्क्वायर 1, 17 का 289, 25 का 625, 7 7 जब 49, 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1296, 14 14 196, 15 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 एंड 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। अब मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, टोटल करके मेरे पास 6500। उसी तरह से मैंने स्मॉल वाई का स्क्वायर किया, तो 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961, 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 17 इंटू 17 289, 14 इंटू 40, 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600, 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600, 12 इंटू 12 टू 144, 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, और ये मेरा सिग्मा वाई स्क्वायर 5968 आ गया। राइट, अब हमारा डेटा तैयार हो गया। लेकिन डेटा हमें कहां से पता चलता है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है? सर, हमें फार्मूले से पता चलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय जिससे आपने डेविएशन लिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पे मैंने मीन से डिवाइड किया तो मैं मीन से डिवाइड, राइट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट, तो 6500 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 650 का अंडर रूट, और 650 का जब मैंने अंडर रूट निकाला तो वो मेरा आया 25495। उसी तरह से मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन y, अगर आप ये बोले तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन x लिख सकता हूं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन y लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई n, विच इज इक्वल टू 5968 डिवाइड बाई 10, विच इज इक्वल टू 596.8 का अंडर रूट, जो मेरे पास आता है 24.43। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे मैंने कहा किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय जिससे हमने डेविएशन लिया मीन इनटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा 25.495 डिवाइडेड बाय, और मेरा जो मीन है वो है 46, ये देखिए 46 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 55.42। उस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन of y into 100 which is equal to 24.43 divided by 50 into 100 which is equal to 48.86। ठीक है, अब आप बताइए कि वेरिएशन किस में ज्यादा है? सर, इसमें वेरिएशन ज्यादा है। इसमें वेरिएशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसमें कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है जी, और जिसमें वेरिएशन कम होगी इसका मतलब वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो रिजल्ट क्या है हमारा? सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस इन केस ऑफ बैट्समैन बी। अब क्या है, y किसको माना था हमने? b को, और x किसको माना था? a को। अब उसमें हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो इन केस ऑफ बैट्समैन b, हेंस बैट्समैन b इज मोर कंसिस्टेंट, राइट। तो ये था मेरा जो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे पास जो कैसे हम चेक करते हैं, विच इज विद द हेल्प ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये वाले क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, the mean and standard deviation of 200 items are found to be 60 and 20 respectively, right? If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 3 and 67, 13 की जगह 3 लिख दिया, 17 की जगह 67 लिख दिया। Find the correct mean and standard deviation. What is the correct coefficient of variation? दो बातें आपसे पूछी गई हैं। ओके, तो चलिए जी, अब इसकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें दे क्या रखा है। ठीक है जी, ओके। तो देखो जी, हमें दे रखा है, वी आर गिवन मीन दे रखा है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20 और n है 200। क्योंकि लिखा है ना द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आइटम, 200 आइटम मीन्स n, मीन इज इक्वल टू 60 और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20, ये दे रखे हैं। तो मीन किसके बराबर होता है? मीन होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई n, और मीन हमारे पास 60 है, सिग्मा एक्स नहीं दे रखा है 200, जो आइटम्स दे रखी थी उसको हमने पुट कर दिया, और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 12,000। इसका मतलब ये गलत सिग्मा एक्स है मेरे पास। क्यों है गलत? क्योंकि हमने 13 की जगह 3 पढ़ लिया और 17 की जगह 67 पढ़ लिया है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो बट करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए हमें, ये गलत सिग्मा एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग आइटम्स। जो गलत आइटम्स है उनको माइनस कर देंगे, जो करेक्ट आइटम्स है उनको प्लस कर देंगे।
ठीक है। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम्स विच इज इक्वल टू 12,000 मेरा इनकरेक्ट है, तो माइनस रॉन्ग आइटम क्या थी, हमने क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया 67 लिख दिया है, ठीक है। इनको हम माइनस करेंगे, होना क्या चाहिए था 13 होना चाहिए था 3 की जगह और 67 की जगह 17, तो उसको हमने प्लस कर दिया, जो गलत है उसको माइनस कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो अब जब हम इसके एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो 11,960 मेरे पास जो है करेक्ट सिग्मा एक्स आ रहा है। आगे जी हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स, तो करेक्ट मीन चाहिए मुझे, वो इनकरेक्ट है, विच इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये मेरे पास है 11,960 आ गया करेक्ट, और एन मेरा 200 है, इट मींस 59.8। तो ये जो मीन था ये गलत था, एक करेक्ट मीन क्या हो गया 59.8 आ गया। ओके अच्छा, अब चलते हैं जी, आपसे पूछा गया है करेक्ट कॉफिशिएंट ऑफ, करेक्ट मीन तो हमने कैलकुलेट कर दिया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा गया है, एंड व्हाट इज द करेक्ट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 3 बातें पूछी गई हैं। ओके तो चलिए जी, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, हमने सर क्या ये पढ़ा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। ओके अभी अभी हमने क्या पढ़ा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन जो है वो किसके बराबर होता है, सर मीन के बराबर होता है, ये देख लो, ठीक है। अगर मैं इसको मीन से रिप्लेस कर दूं तो कोई परेशानी है आपको, कोई परेशानी नहीं है। ओके तो स्टैंडर्ड, तभी तो हमने आपको जब भी लेक्चर्स पहले पोस्ट किए हैं उस टाइम आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस है कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए आपको। ओके तो इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये देखो मीन का स्क्वायर, इसकी जगह मीन पुट कर दिया। ओके तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है सर, 20 दे रखा है, ये देखिए 20 दे रखा है। ओके गलत है ये, तो 20 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 माइनस 60 का स्क्वायर, 60 आपके पास गलत मीन दे रखा है। ओके तो पहले हम गलत बातें कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा 20 का 400 हो जाएगा और इसकी छत उड़ जाएगी, अंडर रूट उड़ जाएगा स्क्वायर करके, ठीक है। ओके सो 400 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 200 माइनस 60 का स्क्वायर जो है 3600 हो जाता है। तो 400 से मैं 2000 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये 80,000 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 3600 इंटू 200 लो जी। ओके सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80,000 प्लस, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 7,20,000 आ गया। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्लस किया, मेरे पास क्या आ गया 8 लाख रुपीस, 8 लाख आ गया। ओके तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम स्क्वायर प्लस करेक्ट आइटम स्क्वायर, स्क्वायर ही तो किया। ओके तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 8 लाख माइनस, ये देखिए 3 था ना गलत, तो 3 का स्क्वायर, 67 गलत था स्क्वायर कर दिया, होना क्या चाहिए था 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, लो जी। तो 8 लाख माइनस 9 माइनस 67 का स्क्वायर 4489, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, तो प्लस माइनस करके मेरे पास आ रहा है 7,95,960, 7,95,960। ओके तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर। अभी बताया ना आपको हमने मीन, ये इसको हम सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन को क्या लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। ओके तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 7,95,960 डिवाइड बाई 200 माइनस करेक्ट मीन कितना है 59.8, अभी हमने कैलकुलेट किया ना 59.8, ये देखो ये कैलकुलेट किया 59.8। ओके तो 0 से 0 कट गया मेरे पास, इससे 20 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 3979.8 माइनस 59.8 का स्क्वायर किया तो 3576.04, और इसमें से माइनस करके 403.76 का अंडर रूट, और इसको करके मेरे पास आ रहा है 20.094। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया अल्टीमेटली करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके तो व्हाट इज द करेक्ट कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, बोलो
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय करेक्ट मीन इनटू 100, वो आपके पास आ जाएगा करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। ओके, अच्छा अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, कहता फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं आपको स्टैटिस्टिक्स में अबव 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14 एंड उसके बाद है आपके पास दे रखे हैं 0। ठीक है, अब देख लीजिए आपके सामने ही है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 0, 14, 30, 70, 80, 80, 100, 140। तो इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जी इस क्वेश्चन को भी हम पहले सिस्टमेटिकली करेंगे, उसके बाद हम आपको सिखाया था हमने कि कैसे जो है अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अबव 0 इसका मतलब ये 0 to 10 आ जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अबव 0, अबव 10, अबव 20, इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ। लो जी, अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको पता है कि हम 150 में से 140 माइनस करेंगे और अपने आप हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो 0 to 10 हो गया, 140 में से 140 माइनस हो गए, उसके बाद 140 से 100 माइनस हो गए, 10 to 20, 40। ये देखिए अब इसमें से माइनस करते चलेंगे और अपने आप आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 20 to 30 को हमने 100 में से 80 माइनस किए, 20 आ गए। फिर हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास 30 to 40, 80 में से 80 माइनस किए तो 0 आ गया। 40 to 50 जो है वो 80 में से 70 माइनस किए तो 10 आ गया। देन 50 to 60 में 70 में से 30 को माइनस किया तो 40 आ गया। 60 to 70 में 30 में से 14 माइनस कर दिया तो 16 आ गया। और 70 to 80 में 14 में से 0 माइनस किया तो 14 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी। तो 10 में 40 प्लस किए 50, 70, 80, 120, 136, 150। और स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें वहां पे कि इन्हीं को फ्रीक्वेंसी मान के चल पड़ते हैं, इसी की फ्रीक्वेंसी करके फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, तो यहीं से आपका IQ चेक होता है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1। तो अब तो आप एफिशिएंट हो गए हैं, पीछे भी हमने क्वार्टाइल के क्वेश्चंस किए थे। तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n by 4th आइटम विच इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 37.5th आइटम। और आपको पता है कि 37.5th आइटम किस में है सर, 50 में है। 50 में है तो ये किसके सामने आ गया सर, 10 to 20। ओके, सो Q1 लाइज इन द क्लास 10 to 20। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है सर, Q1 इज इक्वल टू L प्लस n बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो L इज इक्वल टू लोअर ऑफ द क्लास इंटरवल कितना आ गया, 10 हो गया। n बाई 4 अभी कैलकुलेट किया 37.5 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग। ओके, तो ये मेरे पास आ गई 10 और फ्रीक्वेंसी उसके सामने कितनी है, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 40 है। तो 40 उसकी फ्रीक्वेंसी है, F इज इक्वल टू 40, I डिफरेंस जो है हमारा 10 है। तो पुट करते हैं, सो Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 37.5 माइनस 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 10 सॉरी 0 के 0 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया विच इज इक्वल टू 10 प्लस 37.5 में से 10 माइनस कर दिया हमने विच इज इक्वल टू 27.5 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो 4 से जब हमने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 6.875। तो 10 प्लस 6.875 इज इक्वल टू 16.875 हमारे पास Q1 वैल्यू आ गई। चलिए जी, Q3 लाइज इन द क्लास 5। अब देखो हमारे पास जो Q3 है उसको देखते हैं। अच्छा, अब देखिए Q3 जो है हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ 3n बाई 4th आइटम। और ये हमारे पास कितना है, 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 4।
और ये मेरे पास आ गया 4 1 जब और 412.5। ये लो जी 112.5। देखो जी अब 112.5 जो है वो किस में फॉल कर रहा है सर, 1125 जो है वो 120 में फॉल कर रहा है। तो ये 50 to 60 ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, ये मेरा CF आ गया, ये मेरी क्लास इंटरवल आ गया। ओके, तो इस तरह से मेरे पास L मेरे पास 50 3/4 ये अभी हमने कैलकुलेट किया 112.5। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट करी 120 से बैक पीछे जो है वो कितनी है 80 है। तो 80 फ्रिक्वेंसी उसके सामने जो है वो 40 है, I 10 है। So Q3 is equal to 50 plus 112.5 minus 80 divided by 40 into 10। इससे हमने इसको काट दिया और 50 plus 32.5 divided by 4 और 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 8.125 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 50 plus 8.125 58.125 मेरा Q3 आ गया। इस तरह से मेरे पास Q3 minus Q1 जो हमने स्टार्टिंग में बोला था इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 minus Q1 which is equal to 58.125 minus 16.875 is equal to 41.5। अब मुझसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड यू नो बेटर अबाउट दिस Q3 minus Q1 डिवाइडेड बाय Q3 plus Q1। तो 58.125 minus 16.875 जो मेरे Q1 की वैल्यू है और इधर इसको माइनस किया, इधर मैंने प्लस किया तो 41.25 डिवाइडेड बाय 75 विच इज इक्वल टू 0.56। ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें मुझसे पूछा गया था इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसकी हमने कैलकुलेशन करी थी। तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा था कि जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी थी लेकिन उसको फ्रिक्वेंसी में आपको कन्वर्ट करना था। ये छोटी सी हिच थी। तो कई बार स्टूडेंट जो है वो एकदम से एक्साइटमेंट में आकर के गलत क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेता है, तो आपने बस उससे बचना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर 2 कंपनीज कंबाइनिंग द डेटा फॉर ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, फाइंड आउट विच कंपनी हैज ए हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय। ओके, तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंबाइंड है ना, कंबाइंड है इसका मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कंबाइंड मीन। तो विच कंपनी हैज ए हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय, मीन दे रखा है आपके पास, वेरियांस दे रखा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं। ओके, तो चलिए जी इस क्वेश्चन को भी हम, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हमें तो तैयार रहना है। So for finding out which company has higher average productivity, we compare the combined productivity of the 2 companies। हमें दोनों कंपनीज की combined productivity को कैलकुलेट करना है। तो combined productivity के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी A में 1 हमने मेल मान लिया, 2 हमने फीमेल मान लिया, सिंपल। ओके, तो इस तरह से क्या है कि मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। जो कंपनी A में ये देखिए ये मेरे पास मेल और ये मेरे फीमेल है और इसका मीन वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, अलग अलग से दे रखी है, तो हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो N1 कितना है मेरे पास, N1 नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज, ये देखिए ये 40 है और ये 10 है। तो N1 40 है और मीन 1 आपके पास दे रखा है, ये देखो 30 मेल का। ठीक है, N2 मेरे पास नंबर कितने हैं, 10 दे रखे हैं और मीन 2 कितना दे रखा है, मीन 2 जो है मेरे पास 20 दे रखा है। तो अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू N1 40 इंटू मीन 1 30 प्लस N2 10 इंटू मीन 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर ये 3 होते तो हम N1 प्लस N2 N3 तक चले जाते हैं। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 40 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 40 प्लस which is equal to 1200 plus 200 divided by 50 which is equal to 1400 divided by 50 is equal to 28। अब उसी एनालॉजी पे हम कंपनी बी की भी कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी बी में भी कंबाइंड मीन, अब देखिए कंपनी बी में हमारे पास क्या दे रखा है, ये देखो मेल का मीन दे रखा है, ये मेल का मीन दे रखा है, फीमेल का मीन दे रखा है, नंबर ऑफ ये 20 और 30 दे रखा है। तो इस तरह से N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 इज इक्वल टू 20, मीन 1 इज इक्वल टू 27, N2 इज इक्वल टू 30, मीन 2 इज इक्वल टू 32।
तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 20 प्लस इंटू 27 प्लस 30 इंटू 32 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 540 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9 960 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 50। तो 15 0 0 10 और 9 प्लस 5 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 30। तो अब देखिए हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 28 के साथ करेंगे। हेयर द एवरेज वेज पर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी इज मोर। यहाँ पे कंबाइंड जो है वो किसको दी जा रही है, इन्हीं को दी जा रही है। अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअल देखें तो यहाँ पे मेल को जो है वो कंपनी ए ज्यादा दे रही है, लेकिन यहाँ पे कंपनी बी ज्यादा दे रही है। ठीक है, यहाँ वेरियांस जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ वेरियांस कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब नेचुरली जब हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो ओवरऑल जो है वो कंपनी बी जो है वो ज्यादा पेमेंट कर रही है पर एम्प्लॉय। क्लियर जी? ओके, तो इस तरह से ये थे हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बेस के ऊपर जो 4 क्वेश्चंस एक तरह से बन रहे थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कि आई होप कि आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो बिल्कुल मैच करेंगे और आप एक परफेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं। अब एक स्टैटिस्टिशियन की तरफ को बनने की तरफ को जो है वो आपका कदम जो है वो अग्रसर हो रहा है।